हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल मनी माइंडेड। फ्रेंड्स, अगर हम गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें विभिन्न फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के द्वारा बताया जाता है कि आने वाले समय में गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न सिल्वर में मिलने वाला है। आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से तरीके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में दो टर्म यूज किए जाते हैं। पहला है इक्विटी मार्केट और दूसरा है कमोडिटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में किसी कंपनी के शेयर का ट्रेड किया जाता है। जैसे आप किसी कंपनी इन्फोसिस, विप्रो, टाटा, रिलायंस इन सब के शेयर को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपको इक्विटी मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। और जब भी आप किसी प्रोडक्ट जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कॉपर इन सब को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपको कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। आइए थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि आखिर हमें सिल्वर में अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके दो प्रमुख रीजन हैं। पहला रीजन है हाई इंडस्ट्रियल डिमांड। सिल्वर इलेक्ट्रिकल और थर्मल का गुड कंडक्टर है। इसी वजह से इसका यूज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में, थर्मल कंपोनेंट में किया जाता है। फ्यूचर में ना तो ये सभी इंडस्ट्री बंद होने वाली हैं और ना ही सिल्वर की डिमांड कम होने वाली है, इसलिए सिल्वर में इन्वेस्टमेंट फायदेमंद है। सेकंड रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जिन्हें मार्केट की अच्छी समझ है, वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। मतलब यह है कि इक्विटी के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर को भी बाय करके रखते हैं, क्योंकि जब कभी भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर का रेट बढ़ता है, जिससे आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस मिलता है। ये तो हो गया कि सिल्वर में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। अब थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से तरीके हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला तरीका है कि मार्केट में जा करके किसी ट्रस्टेड ज्वेलर शॉप से आप सीधे फिजिकल सिल्वर खरीद लीजिए। बट इसमें नुकसान ये है कि इसमें आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, स्टोरेज कास्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं तो आप इसे स्टोर करके रखोगे। अगर आप खरीद कर इसे डेली यूज जैसे ज्वेलरी के रूप में करना चाहते हैं तब तो सही है, मगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिकल सिल्वर खरीद रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं, क्योंकि 15 से 20% का नुकसान आपको खरीदते ही हो जाता है। सिल्वर में इन्वेस्टमेंट का दूसरा तरीका है कि आप सिल्वर का ETF बाय कर लीजिए। इसके लिए आप किसी भी ब्रोकर के टर्मिनल में जा करके सिल्वर बीज को सर्च करेंगे तो सिल्वर ETF आपके सामने आ जाएगा। उसे इजिली खरीद और बेच सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको ना तो मेकिंग चार्ज देना है, ना तो जीएसटी देना है। हाँ, एक्सपेंस रेशियो के रूप में 0.2% से लेकर के 0.5% के रूप में थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ेगा। और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि इसमें आप मिनिमम 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट का तीसरा तरीका है सिल्वर के म्यूचुअल फंड बाय करना। कुछ प्रमुख म्यूचुअल फंड जैसे निपन इंडिया सिल्वर ETF, HDFC सिल्वर म्यूचुअल फंड, टाटा सिल्वर म्यूचुअल फंड, SBI सिल्वर म्यूचुअल फंड, आप इन सब कंपनी में मिनिमम 100 रुपये से SIP स्टार्ट करके सिल्वर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती हैं ये अपना पैसा सिल्वर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगाती हैं या तो सीधे सिल्वर में इन्वेस्ट करती हैं। यहाँ भी आपको ना तो कोई मेकिंग चार्ज देना है, ना तो जीएसटी देना है, ना तो स्टोरेज कास्ट देना है। बस हाँ, एक्सपेंस रेशियो के रूप में थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ेगा, जो ETF से थोड़ा ज़्यादा होता है। ये जो मैंने तीनों तरीके बताए हैं इसके माध्यम से आप सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट है सिल्वर के ETF बाय करना। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आज आपने ये वीडियो देखा और तुरंत जा करके अपने ब्रोकर टर्मिनल से सिल्वर के ETF बाय कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा करके आप लॉस भी ले सकते हैं। इन तीनों तरीकों के माध्यम से आप सिल्वर में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, लेकिन इन सब में सबसे अच्छा तरीका है सिल्वर के ETF बाय करना। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसके माध्यम से आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।